नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 1 जनवरी 2022 को शनिवार का दिन है और इस दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि दोनों ही है। तो ऐसे में 1 जनवरी को मासिक शिवरात्रि है। भगवान शिव की विशेष पूजा अगर इस दिन करें तो शनिदेव की विशेष कृपा भी बरसेगी पूरे साल। अब शनिवार का दिन होने के कारण शनिदेव की पूजा का भी संयोग बना है, तो उनकी पूजा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं और जब उस दिन कुछ खास हो, जैसे कि मान लीजिए अब शनिवार का दिन है, इस दिन अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, ग्रहण हो, तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो सिंपल तौर पर भी आप शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। आज हम आपको 2 तरह के प्रयोग बताएंगे। एक तो काली मिर्च, जो सीधे तौर से शनिदेव से जुड़ा है और काली मिर्च के प्रयोग से वैसे भी तमाम तरह की बाधाएं शांत हो जाती हैं। और दूसरा है लोहे की कील। लोहे की कील मतलब वही कांटी जिस पर आप तस्वीर टांगते हैं घर में, बस उसी कील का एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। लेकिन ये कील न्यू होना चाहिए। अब एकदम से न्यू मतलब ब्रांड न्यू नहीं, मतलब वो यूज किया हुआ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले से आपके घर में पड़ा हुआ है साइड में, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए, लोहा सीधे तौर से शनिदेव से जुड़ा है। और एक और चीज़ है, हर शनिवार एक नियम बना लें कि पास में अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कर दें तो पितृदोष वैसे भी शांत हो जाते हैं। और आपके पास अगर कुछ और वस्तुएं हैं, जैसे कि कच्चा दूध है, थोड़ा सा ले लें, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद ले लें उसी जल में। आप मिश्री, जिसको हम चीनी, मोटा वाला चीनी होता है जिसको मिश्री कहते हैं, वो वही आप ले सकते हैं, या गुड़ ले लें, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़े से सफ़ेद पुष्प भी डाल सकते हैं, इस जल में अक्षत डाल सकते हैं। तो देखिए, चीज़ें, वस्तुओं का डालने का अंत नहीं है, लेकिन सिंपल तौर पर 1 लोटा जल में काला तिल डालकर आप अर्पित किया करें। आपका बड़ा से बड़ा ग्रह दोष बाधाएं शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वैसे भी इस वर्तमान समय में 5 राशियों पर शनिदेव की दृष्टि है। अगर नौकरी रोजगार में समस्या हो, अगर बार बार नौकरी छूट जा रही है, या फिर आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तब इस दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। वैसे तो ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए, खासकर आपके ऊपर 7.5 या ढैया चल रही हो, या शनिदेव आपकी कुंडली में बिगड़ चुके हो, तब रात में सरसों का तेल सिरहाने रखकर सो जाइएगा और शनिवार की सुबह इसमें अपना फेस देखें, जिसको हम छायादान कहते हैं, देखकर किसी गरीब को दे दें। इससे जीवन के कष्ट मिटते हैं। या फिर पीपल के नीचे ही रख दें, किसी बॉटल वगैरह में करके। अब अगर नौकरी रोजगार में बहुत मुश्किल हो, तब काला चना, जो ब्राउन वाला चना होता है ना, इसको शुक्रवार के दिन ही भिगो लें, या शनिवार को भी सुबह भिगो देंगे तो भीग जाएगा 2-4 घंटे में। इसके बाद इसको कढ़ाई में गर्म करें, तेल डालें और उसमें चने को डाल के हल्का सा चला लें। नमक, मसाले या उसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ तेल में हल्का सा उला लें और इसको किसी भी जानवर को खिला दें, गाय वगैरह को। आपके ग्रहों की पीड़ाएं समाप्त होगी, नौकरी रोजगार की समस्या दूर होगी। अब कई बार क्या होता है, बहुत बार टोने टूट के बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर आपका कुंडली का शनि बिगड़ गया है, राहु केतु बिगड़ गया है, तब एक काले रंग का कपड़ा ले लें। अब इस कपड़े पर थोड़ा सा काली उड़द, एक सिक्का रखें और अपने सर से 3 बार वार कर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर रख दें। पलट कर मत देखिएगा। जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, जो बार बार आपके नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ रही है, बार बार आपको निराशा महसूस हो रही है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात हमेशा ही याद रखिए, शाम के वक्त पीपल के नीचे दिया जरूर जलाइए। ये दीपक पितृदोष को भी समाप्त करता है और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। लेकिन जब दिया जलाएंगे तो पीपल के नीचे जो दिया होगा, मिट्टी का दीपक लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल होगा, 2-4 दाने काली उड़द या काला तिल का डाल के जलाए, रुई की बाती होगी। लेकिन इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा, सरसों के तेल का।
इससे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं। सिर्फ आप शनिदेव की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, हनुमान जी की नहीं करते तो पूरा फल भी नहीं मिलता। इसलिए कुंडली के काल सर्प दोष से बचने के लिए, तमाम परेशानियों से, मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए ये प्रयोग करें। अगर बार बार नज़र लगती हो, बार बार आप परेशान हैं, टोक लग जाती है, तब एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं। 5 दाने काली मिर्च के ले लीजिएगा और कहीं भी चौराहे पर चल जाएं। अगर आपके घर के आसपास चौराहा नहीं है तो कहीं भी आप शांत एरिया में, साइड में, रोड साइड भी खड़े हो सकते हैं, किसी गली में भी शांति एरिया होता है। खड़े होकर आपका फेस पूरब होगा, चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च फेंक दें और एक ऊपर आसमान की तरफ फेंकें और झटके से अपने घर चले आएँ। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, चाहे कोई भी आवाज़ दे। आपके जीवन की मुश्किलें यहाँ पर समाप्त होगी, जीवन की परेशानियाँ समाप्त होगी। तो ये तो थी काली मिर्च के प्रयोग, लेकिन इस दिन एक खास प्रयोग किए जाते हैं, कील का प्रयोग। कील का प्रयोग आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है, चाहे वो कैसी भी मुश्किल हो। सिर्फ आपको मन में भाव रखना है, मन में कामना करना है और ये प्रयोग कर डालना है। तो चलिए अब जानते हैं कील का टोटका। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पीपल का ही पेड़ पे करना है ये प्रयोग। अगर आपको लगे कि शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करे या फिर आपका कोई मन्नत है, मन्नत यानी कोई भी, जैसे आपकी नौकरी लग जाए, आपका व्यापार अच्छे से चले, आपका घर बन जाए, बहुत तरह के मन्नत होते हैं जीवन में। तो आप चाहते हैं आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य हों, बहुत तरह के मन्नत होते हैं। तो अपनी मनोकामना कहते हुए एक लोहे की कील लेकर, नया कील लीजिएगा, पुराना मत लीजिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। अब पीपल की पेड़ के जड़ में नहीं ठोकना है इसको, बल्कि जो मिट्टी होती है ना, जड़ देखिएगा उभरा हुआ बहुत सारा होता है, बीच बीच में मिट्टी होती है। मिट्टी में किसी भी भारी वस्तु के सहारे इस कील को अपनी मन्नत कहते हुए गाड़ दीजिए, ठोक कर अच्छे से दबा दीजिए। इसके बाद बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, जब आपके जीवन की परेशानी दूर हो जाए, तो दोबारा से पीपल के पेड़ के पास जाइए और वो कील उखाड़ लें और उखाड़ कर इसको आप ले जाकर किसी पवित्र नदी वगैरह के कहीं पर साइड में जाके अंदर में डाल दीजिएगा। और अगर मान लेते हैं कील आपको मिला ही नहीं, तब क्या करेंगे? तब कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। लेकिन एक और ख़ास प्रयोग, देखिए शनिवार के दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, तो आप अपने मन्नत के अनुसार, सुविधा के अनुसार कोई भी एक प्रयोग कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है। देखिए कई बार जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, लोग टोने टोट के तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आप परेशान हैं, एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। आपको चाहिए होगा 2 लहसुन की कली, या एक ही कली है तो वो भी ले लें, उसका कवर हटाएं या ना हटाएं उससे कोई मतलब नहीं है, एक कली लेना है। घर से बाहर निकलकर आप मिट्टी में उस लहसुन की कली को हल्का सा गड्ढा कीजिए मिट्टी में, यानी कि एकदम से रोड में नहीं, आप गमले में भी कर सकते हैं, घर के में जो गमले हैं आपके पड़े हुए फूलों के पौधे के, उसमें भी कर सकते हैं। अब हल्का सा मिट्टी हटाकर उसको रखिए और एक सुई या कील जो भी आपके पास है उसमें चुभोकर मिट्टी में गाड़ दें और फिर मिट्टी हल्का सा कवर कर दें। आप देखिएगा जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। ये प्रयोग भले ही सिंपल लगे पर इसके चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। टोने टोटके भी असर नहीं करते आपके घर परिवार पर और एक जादू सा असर करता है। आपको खुद लगेगा कि आप बहुत सारी मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तब आपके लिए कोई ऐसी दिव्यात्मा जो आपको हर कदम पर सपोर्ट करेगी, सहारा देगी। लेकिन जब आप पीपल के नीचे शाम के वक्त दिया जलाइएगा, सरसों के तेल का, मिट्टी का दिया होगा और उसमें एक नई लोहे की कील डालकर जला दें और एक चुटकी काला तिल, तो आपके जीवन में जो दुर्घटना योग है, जो आकस्मिक रूप से बाधाएं हैं, अब दुर्घटना सिर्फ चोट चपेट वाली नहीं होती, आर्थिक भी होती है, यानी अचानक से नुकसान होना, अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, अचानक से जीवन में परेशानियां आना, वो भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन करके देखें, यानी सरसों के तेल का दिया और उसमें बाती रुई की होगी, आप चाहें तो काला कपड़ा का भी बाती बना सकते हैं और इसमें एक लोहे की कील, एक चुटकी काला तिल। तो ये प्रयोग आपको इसी अमावस्या तिथि को करना है शाम के वक्त। अब देखिएगा जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। पर एक बात याद रखिए, आप कुछ
करें या ना करें, पर कील वाला प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये प्रयोग जब आप कीजिएगा तो किसी से बातचीत मत कीजिएगा। बिना बातचीत किए, बिना टोके आप चुपके से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टोटका का मतलब होता है टोक नहीं लगना। टोक लग गया तो फिर असर नहीं करेगा, दोबारा करना होगा। धन्यवाद।